हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ पर आप सभी को प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आपके यूपी टेट एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। जैसे कि आपको पता है कि बुनियादी स्तर किसे कहते हैं, तो प्राथमिक स्तर को कहते हैं। बुनियादी स्तर प्राथमिक स्तर को कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। अधिगम मतलब सीखने को सरल बनाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने को सरल बनाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों की बात यहाँ पर की गई है, तो उनको प्राकृतिक वातावरण से जोड़ना है। डी आंसर सही है। आत्मविश्वास का विकास करेगा, ये भी गलत है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है आपके लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ भी लिखते हैं और जो सामने बच्चे बैठे होते हैं, इनको अगर साफ दिखाई नहीं देगा तो बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो साफ दिखाई देना जरूरी होता है। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, अच्छी लिखावट की। आप एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करते हुए लिख रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अक्षरों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक्षर चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन अगर लेखन में स्पष्टता नहीं है तो इससे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? देखिए, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, दंड नहीं देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि कोई बालक लेट से आता है, देर से आता है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा या आपका बालक देर से आता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि जो कक्षा में बालक आ रहा है वो आपकी कक्षा में आ रहा, तो आपको कारण जानना होगा। तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा, जो छात्र है, वो लेट से क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? अभिप्रेरित का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मोटिवेशन होता है। प्रेरित या अभिप्रेरित, मोटिवेट करना। तो चुने गए अध्ययन द्वारा कि आप अपने अध्ययन को चुने, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके वास्तविक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन कराता है, तो विद्यार्थी इसमें रुचि लेते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं। तो बी आंसर सही है। गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा, ये भी यहाँ पर गलत है। तो बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आंसर क्या होगा यहाँ पर? व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, परीक्षा के लिए तैयार करना। देखिए, परीक्षा के लिए तैयार करना है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। व्यवसायिक कुशलता यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक जागरूकता, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। किंचित का मतलब है क्षण भर परिवर्तन, तो थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से? विद्यार्थी को दंड देकर, दंड देना, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभिभावकों को ध्यान में इससे लाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि आपका जो बालक है वो अवांछित व्यवहार करता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उपेक्षा करना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आंसर ये भी आपका गलत है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप बताएं। कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी ने आपको पत्र दिया है और आप कुछ नहीं करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे
उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। जब भी कोई स्टूडेंट एक टीचर को कोई बधाई पत्र देता है तो बदले में शुभकामनाएं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। आंसर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी असफल है तो क्या असफल होगा? पद्धति असफल हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षक असफल, ये यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तकें असफल, ये गलत है। यह व्यक्तिक असफलता, ये भी यहाँ पर गलत है। अगर विद्यार्थी असफल है तो पद्धति असफल हो जाएगी। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? उत्तरदायित्व की अनुभूति। एक विद्यार्थी है, उसको आप क्या सबसे पहले उसमें क्या आप देखेंगे? तो ईमानदार है या नहीं, सबसे पहले आप यही देखते हैं कि वो झूठ बोलता है या नहीं बोलता है। तो ईमानदारी यहाँ पर बी आंसर सही है। सहभागिता यहाँ पर नहीं है और आज्ञाकारिता नहीं है, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप सीडीपी पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसा विद्यार्थी है जो आया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी का ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, इस क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तब आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? देखिए, अनुमति तो आप तब देंगे जब आप क्लास के बाहर जाएंगे, ठीक है। जो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम आप अनुमति नहीं देंगे कि इस विषय से संबंधित आप क्वेश्चन करें। जो आप पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित बालक प्रश्न कर सकता है, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे कि मतलब ये फालतू का प्रश्न है और इसको आप दंडित करेंगे बालक को, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल सही है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? तो यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। दुश्चिंता की अनुभूति यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो 12 वर्ष के बालक की यहाँ पर बात की गई है। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, देखिए सीमित करना भी यहाँ पर गलत है। समकक्षी के उन्मोदन के लिए बेचैनी, यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यार्थियों को जो भाग जाने का कारण है ये क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, इसलिए बालक भाग जाते हैं विद्यालय से, तो ये तो यहाँ पर गलत है। अध्ययन में उनकी रुचि का अभाव है इसलिए, नहीं, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, आप दंड नहीं दे रहे या आपने दंडित किया इसलिए नहीं। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई बालक अगर समस्या लेकर अपने शिक्षक के पास गया है तो वो निर्दय होकर अपनी अभिवृत्ति दर्शा रहा है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा कि देखिए एक टीचर कितनी मेहनत यहाँ पर कर रहा है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, तो देखिए यहाँ पर कौन सा शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो देखिए जब कोई ऑनलाइन टीचिंग करता है और वो अपने महत्व पर व्याख्यान करता है तो सबसे पहले क्या कहेगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर पीपीटी बनानी होती है, फिर सेट करना होता है, फिर लाइव क्लास करनी होती, तो आप व्याख्यान करेंगे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा। देखिए श्रम के स्फूर्ति का विकास आप तभी करवा सकते हैं जब विद्यार्थी स्वयं श्रम करेगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर विद्यार्थी श्रम नहीं करेगा तो श्रम की स्फूर्ति का विकास नहीं होगा। तो उदाहरण नहीं देना है बल्कि यहाँ पर विद्यार्थियों से श्रम करवाना है। नेक्स्ट है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, यहाँ पर क्या सही होगा? मानवीय समर्थियों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ये भी यहाँ पर गलत है। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना, देखिए कभी भी बालक की किसी भी बालक की तुलना नहीं करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है।
तो ए बी सी यहाँ पर गलत है, डी सही है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ये भी नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। कौन सा? बाल मनोविज्ञान, तो ये भी गलत है। बाल मनोविज्ञान में होता क्या है, तो बालक के व्यवहार को समझने के लिए यह सहायक होता है। तो डी आंसर आपका सही है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या? मतलब सब जगह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा, अंगीकरण। जो मानवीय मूल्य है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मानवीय मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किसके? आप अपने बालक को कब समझ पाएंगे? जब आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, या बच्चों को समझने की प्रकृति का ज्ञान हो, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का ज्ञान हो। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी का ज्ञान होना आवश्यक है, यह जानकारी होना आवश्यक है। डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में सक्रिय सदस्य बनते हैं? यहाँ पर कहा गया है कि अपने समकक्षी वर्ग में, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं, जो इनका समय होता है, जो इनका स्वयं का अपना खुद का समय होता है, ये दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। दूसरे बालकों के साथ समय व्यतीत करते हैं। आंसर आपने देखा यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, मनोचित्रण का संदर्भ है किससे? तो मन के प्रकार का अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? खोज। अन्वेषण का अर्थ क्या है? खोज। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मान लीजिए आपको ना पता हो और आप पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मन का चित्र खींचना लगा दे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है, लड़ना नहीं है। यहाँ पर विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, या सृजनात्मकता होगी तो बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति में अनूठापन होगा और कौतूहल, यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि? जो बालिका शिक्षा है इसको महत्व क्यों दिया जाता है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती है इसलिए? तो बिल्कुल भी नहीं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है, तो इसलिए ये भी नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, ये भी यहाँ पर गलत है। आंसर आपका डी सही है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? जो समन्वित शिक्षा किस पर निर्भर करती है? तो समुदाय के समर्थन पर। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर कि कितनी अच्छी पाठ्य पुस्तक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, यह भी गलत है। शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, यह भी गलत है। तो आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? उपचार यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर उपचार है तो निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा। डी आंसर आपका सही होगा। आप बालक को कठोर परिश्रम का सुझाव देंगे। मान लीजिए कोई बालक है जो पहले 2018 या 2022 में उसका यूपी टेट नहीं निकला है, तो आप कहेंगे कठोर परिश्रम करें। बिल्कुल, आप पढ़ने बैठे तो आप पढ़ते ही रहे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कठोर परिश्रम यहाँ पर गलत है। किसके लिए कहा गया है? उपचार के लिए कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, ये भी गलत है। निजी शिक्षण का सुझाव देंगे कि आप कहीं पर भी ट्यूशन ले लीजिए, तो ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है किस प्रकार से? पुरस्कार देकर या सही मार्गदर्शन कराकर। उदाहरण तो बिल्कुल भी नहीं देगा कि उसने इस प्रकार से किया तो तुमको भी ये करना चाहिए, नहीं। कक्षा में भाषण देकर, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। सही मार्गदर्शन कराकर आपको अनुप्रेरित कर सकता है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है,
यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। देखिए, कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में कम अंक दे देंगे। मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने सब कुछ अच्छे से लिखा है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन थे, उसने 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप तो उसको 10 में 9 नंबर देंगे। लेकिन अगर आपका सम्मान नहीं किया है तो आप 3 या 4 नंबर देंगे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, उससे डांटेंगे, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है किस प्रकार का? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? शिक्षक जो कहेगा, जो बोलेगा, वही सही होगा। यहाँ पर अगर आपसे प्रजातांत्रिक में पूछा जाए, प्रजातांत्रिक में, तो प्रजातांत्रिक में क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा? चरित्र का जो विकास होता है आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, आपके जो चरित्र का विकास होता है इन सभी के द्वारा होता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर क्या नहीं है? विभेदीकरण यहाँ पर नहीं होगा। स्मृति स्तर है, चिंतनशील स्तर है और समझ स्तर है। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपने देख लिया कि कोई बालक संकोच कर रहा है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका डी सही है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए किस प्रकार से? यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, आदर्शवादी। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।